अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस और इसके अंदर सेक्शंस आते हैं 76 से लेकर 106 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे 87 से 89 तक। तो शुरू करते हैं 87 से। सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। सेक्शन 87 के अंदर बताया गया है, इस्तिस्ना दी गई है गेम्स खेलने वालों को या अपनी रजामंदी के साथ कोई ऐसा काम करने वालों को जिसमें थोड़ी सी चोट लग सकती है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी बंदे की ये नीयत नहीं है कि किसी को जान से मारना है और ये नीयत भी नहीं है कि किसी को ज़रा शदीद ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है और उसको ये भी पता है कि इससे ऐसा ना हर्ट होगा ना ऐसा किसी की मौत हो सकती है, यानी कि ये भी उसके इल्म में है, और फिर किसी को छोटा सा हार्म हो जाता है, उस बंदे को जिसने अपनी रजामंदी खुद दी है और 18 साल से बड़ी उम्र का बंदा है, और करने वाले दोनों को पता है कि छोटा सा हार्म इससे हो सकता है। किसी को अगर चोट लग जाती है और किसी का नुकसान हो जाता है और दोनों ने रजामंदी दी थी, 18 साल से बड़े थे, तो ये काम जुर्म नहीं हो। इसकी एग्जांपल है A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। यहाँ पर A और Z आपस में मज़े के लिए फेंसिंग कर रहे हैं, जो हम सीसा खेलते हैं। एक तरफ एक बंदा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा बैठा होता है और झूला ऊपर नीचे होता है। इस तरह का कोई खेल खेल रहे हैं, दोनों ने आपस में रजामंदी दी है और ये उनका खेल में शामिल होना, ये उनकी एक्सप्रेस रजामंदी है। इस सेक्शन में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों की बताई गई है, यानी कि अगर आप मुंह से कहते हैं या अगर आप अपने शोज एक्ट्स के साथ शो करते हैं कि मैं ये रजामंदी दे रहा हूँ, तो रजामंदी को रजामंदी समझा जाएगा। तो अगर किसी को चोट लग जाती है इस खेल के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब जिसने चोट पहुंचाई है उसने जुर्म किया है, लिहाजा उसके ऊपर मुकदमा कर दें। इससे कोई भी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता। Section 88 Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to the risk of that harm। इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर आप किसी को कोई छोटा सा हार्म पहुंचाते हैं लेकिन आपने उसकी मौत वाक़ई करने की नीयत नहीं की हुई, आपने उसको छोटा सा हार्म पहुंचाने की नीयत की हुई है, या आपको पता है कि इसके साथ एक छोटी सी उसको चोट लग सकती है या उसको छोटा सा जख्म आ सकता है, लेकिन आप कर उसके फ़ायदे के लिए रहे हैं और गुड फेथ में रहे हैं, नेक नीयति के साथ, जिसने के रजामंदी दी है इम्प्लाइड या एक्सप्रेस, मुँह से या अपने एक्शन से, कि आप उसको यह नुकसान पहुँचाएँ क्योंकि आप उससे वो वाला हार्म, बड़ा नुकसान बचा रहे हैं। तो फिर अगर आप उसको कोई छोटा सा नुकसान पहुंचा देते हैं तो ये कोई नुकसान नहीं होगा और ये कोई जुर्म नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause of death of Z who suffers under the painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense। ए एक सर्जन है, उसको पता है कि जी का ऑपरेशन करना है, लेकिन जी के इस ऑपरेशन में जी की डेथ हो सकती है, लेकिन उसका मकसद उसको मौत वाक़ई करना नहीं, बल्कि उसका मकसद है कि उसको उस बीमारी से बाहर निकाला जाए। लेकिन उसको ये पता है कि इससे इसकी मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है उसकी मौत वाक़ई करने की। अब अगर उसको इसकी वजह से कोई नुकसान हो गया या ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसने ऑफेंस किया है, लिहाजा अब इसको सज़ा दी जाए। सेक्शन 89 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of an unsound mind by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person।
सेक्शन 89 के अंदर बताया गया है कि अगर किसी 12 साल से कम उम्र बच्चे या किसी फातिर अकल शख्स यानी कि अनसाउंड माइंड शख्स की रजामंदी के साथ या उसके गार्डियन की रजामंदी के साथ, चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, चाहे वो मुंह से कहें या अपने एक्शंस के साथ बताएं, अगर उनकी रजामंदी के साथ कोई एक्ट किया गया है जिसके साथ छोटा सा हार्म आ सकता है, करने वाले को पता है कि इसके साथ हार्म आ सकता है, उसकी नीयत भी है कि इसके साथ छोटा सा हार्म आ सकता है, और अगर उसको कोई छोटा सा हार्म फिर आ गया तो ये जुर्म नहीं होगा। और इसकी 4 प्रोविजन दी गई हैं कि प्रोवाइडेड फर्स्टली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जानबूझकर किसी की जान ले लें या उसकी जान लेने की कोशिश कर लें कि उसके गार्डियन ने तो मुझे रजामंदी दी है लिहाजा यही मौका है मैं इसकी जान ले लूँ, इसकी इजाज़त आपको नहीं है। Secondly, that this exception shall not extend to the doing of anything which person doing it knows to be likely to cause death or any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। और इसकी भी इजाज़त नहीं है कि जिससे आपको पता हो कि इसकी मौत हो सकती है। ऊपर वाली प्रोवाइजों में हमने पढ़ा कि जानबूझकर किसी की मौत वाक़ई नहीं कर सकते, और इसमें बताया जा रहा है कि चलें आप जानबूझकर तो नहीं लेकिन आपको पता है कि इसके साथ मौत हो सकती है, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है, आप ये काम भी नहीं कर सकते जब तक कि आपका मकसद उसको मौत से बचाना या उसको ज़रर शदीद से बचाना या उसकी किसी बीमारी या कमज़ोरी को ख़त्म करने की नीयत से आप काम ना करें, तब तक आपको इजाज़त नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें उसकी गार्डियन की रजामंदी के साथ जिससे उसको या मौत वाक़ई हो सकती है या उसको ज़रर शदीद पहुँच सकता है। Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। थर्ड के अंदर भी यही बताया गया है कि जानबूझकर आप किसी की मौत वाक़ई करने या किसी की ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की नीयत से आप इस चीज़ का सहारा नहीं ले सकते कि उसके गार्डियन ने इजाज़त दे दी है लिहाजा मैं जो भी कर लूँ, जब तक कि डेथ को बचाना, ग्रीवियस हर्ट को बचाना या किसी सख्त इन्फर्मिटी यानी कि कमज़ोरी या बीमारी को ख़त्म करना ना हो। फोर्थली, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ व्हिच ऑफेंस इज इट वुड नॉट एक्सटेंड, कि ये एक्सेप्शन जो होगी कि आप किसी की रजामंदी के साथ उसका कोई काम कर सकते हैं और उसको हार्म पहुंच गया तो आपको कानून जुर्म नहीं करेगा। इस काम के लिए नहीं किया जाएगा कि जिस काम के करने का मना है आप उसकी अबैटमेंट भी मना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम जो खुद करना मना है उसकी अबैटमेंट अगर आप करते हैं तो उसको वो भी मना है, यानी जो काम आपको करना मना है उस काम की अबैटमेंट भी आपके ऊपर मना है, उसकी इयानत भी आप पर मना है। फॉर एग्जांपल, इस सेक्शन के अंदर बता दिया गया है कि अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या फातिरुल अकल है, उसको मौत वाक़ई करने की इजाज़त नहीं है आपको एमरजेंसी का या बीमारी का सहारा लेकर, ये मना हो गया। जैसे ये काम मना है, इस काम की अबैटमेंट भी मना है। फॉर एग्जांपल, आप खुद तो नहीं करते लेकिन आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी को प्रोवाइड करते हैं ऐसे औजार या ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालात जिसमें वो ये काम कर दे और आपका मकसद पूरा हो जाए, तो आप बाद में कह दें कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसकी अबैटमेंट की है, अटैम्प्ट तो उसने की है, लिहाजा अटैम्प्ट मना थी, अबैटमेंट तो मना नहीं थी। तो कानून ने ये रास्ता भी बंद कर दिया है कि जिस जुर्म के करने की आपको इजाज़त नहीं है उसकी अबैटमेंट की भी आपको इजाज़त नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है, ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। ए ने अपने बेटे का गुड फेथ के अंदर नेकनीति के साथ एक ऑपरेशन करवाया एक डॉक्टर से जिसका उसको पता था कि इससे मेरे बेटे की जान जा सकती है, लेकिन उसकी नीयत बेटे की जान लेना नहीं थी, उसकी नीयत बेटे की बीमारी को दूर करना थी। तो डॉक्टर को उसने कह दिया कि आप इसका ऑपरेशन करें। अब अगर बेटे को कुछ हो जाता है तो इसको ये इस्तिस्ना हासिल है, कानून इसको ये इस्तिस्ना देता है कि इसका ये एक्ट जुर्म नहीं होगा, इसको एक्सेप्शन हासिल है क्योंकि इसकी नीयत बेटे को मारना नहीं थी बल्कि उसकी बीमारी को दूर करना थी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 87 से लेकर 89 तक। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।